परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर कल के लेसन उत्पादन और लागत में आपको समान मात्रा तक पढ़ाया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम आपको अल्पकालीन और कालीन उत्पादन फलन के बारे में बताएंगे। उत्पादन फलन में समय तत्व एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्पादन फलन की प्रकृति अल्पकाल और दीर्घकाल में एक समान नहीं रहती है। अल्पकाल का अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अल्पकाल में सूक्ष्म समय अवधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन फिक्स फैक्टर कहते हैं। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हैं। मुख्यतः पूंजी, पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, जबकि श्रम की इकाइयां परिवर्तनीय हो सकती हैं। इसके विपरीत दीर्घकाल का अभिप्राय उस लंबी समय अवधि से है जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधनों का स्थिर और परिवर्तनीय साधनों के रूप में विभाजन नहीं किया जाता। दीर्घकाल में उत्पादन के पैमाने दीर्घकाल में उत्पादन के पैमानों को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में फर्म के पास उत्पत्ति के साधनों के चुनाव का पर्याप्त समय होता है और फर्म जिस रूप में चाहे उत्पत्ति के साधन को परिवर्तित कर सकती है। अब आते हैं कुछ टर्म्स, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो कुल उत्पाद क्या है? कुल उत्पाद टीपी, टोटल प्रोडक्शन, को एक निश्चित समय अवधि में दिए गए आगतों से एक फर्म द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर कुल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाकर कुल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू सिग्मा एमपी, सीमांत उत्पादन। एक परिवर्ती कारक की सभी इकाइयों के सीमांत उत्पाद एमपी को जोड़कर हम कुल उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी भी इकाइयां हैं उनके सीमांत उत्पादों को जोड़ लेंगे तो जो टोटल आएगा वो टीपी यानी कुल उत्पाद के बराबर आएगा। नेक्स्ट आता है औसत उत्पाद। एक आगत का औसत उत्पाद उस आगत के कुल उत्पादों के परिवर्ती आगत की इकाइयों से विभाजित करने से प्राप्त उत्पाद है। इस प्रकार औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटे परिवर्ती कारक की इकाइयां, यानी एपीएल इक्वल टू टीपीएल अपॉन एल। तो ये जो औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है, कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट कहलाता है, और परिवर्ती कारक जो है वो जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको हम एल से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। आगे हम सीमांत उत्पाद जा रहे हैं। सीमांत उत्पाद क्या है? एक आगत का सीमांत उत्पाद उस आगत की अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने से कुल उत्पाद में होने वाला परिवर्तन है। इस प्रकार सीमांत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद में परिवर्तन बटे आगत की इकाइयों में परिवर्तन बराबर डेल्टा टीपीएल अपॉन डेल्टा एल। टीपीएल क्या है? कुल उत्पाद में परिवर्तन है, और डेल्टा एल क्या है? आगत की इकाइयों में परिवर्तन है। यहाँ बगल में आपको एक सारणी दिखाई जा रही है। पहले में श्रम की इकाइयां 0 से 6 तक हैं, फिर कुल उत्पाद है 0, 10, 24, 40, 50, 56 और 57, यानी कुल उत्पाद जो है ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है। अब हमें सीमांत उत्पाद जो है वो कुल उत्पाद की मदद से निकालना है। तो पहले कॉलम में तो 0 निल रहेगा, है ना, कोई अंतर नहीं है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे कॉलम में कुल उत्पाद 10 है, 10 में से 0 घटाएंगे तो सीमांत उत्पाद आ जाएगा 10। 10 के नीचे 24 है, 24 को 10 से घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। 40 को 24 से घटाएंगे तो 40 के सामने 16 सीमांत उत्पाद आ जाएगा। फिर कुल उत्पाद में 50 है, 50 को 40 से घटाएंगे तो सीमांत उत्पाद 10 आ जाएगा। फिर कुल उत्पाद 56 है, 56 को 50 से घटाएंगे तो सीमांत उत्पाद 6 आ जाएगा। फिर कुल उत्पाद 57 है तो उसको हम 56 से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो सीमांत उत्पाद की टेबल में आप देखेंगे कि शुरू में जो है वो मान
बढ़ता है और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। थर्ड कॉलम है औसत उत्पाद निकालने का, तो पहला कॉलम ब्लैंक रहेगा। दूसरे कॉलम में निकालने के लिए औसत उत्पाद के सूत्र से हम निकालें कुल उत्पाद बटे श्रम, तो 10/1 बराबर 10। दूसरे में 24/2 बराबर 12। तीसरे में 40/3 बराबर 13.33। चौथे में 50/4 बराबर 12.50 और पांचवें में 56/5 बराबर 11.20 और छठे में 57/6 बराबर 9.50। तो इसमें भी शुरू में औसत उत्पाद बढ़ता है और बाद में कुल उत्पाद के बढ़ने पे और श्रम की इकाइयां बढ़ने पे भी औसत उत्पाद घटता है। हासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। हासमान सीमांत उत्पाद नियम ये कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत जैसे आगत का सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। कुछ हद तक हासमान सीमांत उत्पाद नियम की संकल्पना परिवर्तित अनुपातों के नियम से संबंधित है। ये कहता है कि सीमांत उत्पादक का कारक प्रारंभ में प्रयोग के साथ बढ़ता स्तर है। जब आगत के प्रयोग का स्तर निम्न हो परंतु प्रयोग के एक नियत स्तर पे पहुंचने के उपरांत इसमें गिरावट आनी आरंभ हो जाती है। हम एक कारक आगत को स्थिर रखते हैं तथा दूसरे में निरंतर वृद्धि करते हैं तो कारक अनुपातों में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभ में जैसे जैसे हम परिवर्तित आगत की मात्रा में वृद्धि करते हैं, कारक अनुपात उत्पादन के लिए अधिकाधिक उपयुक्त होता जाता है तथा सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है। परंतु प्रयोगकर्ता के एक विशेष स्तर के पश्चात उत्पादन प्रकरण परिवर्तित आगम के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाता है तथा कारक अनुपात उत्पादन प्रक्रम परिवर्तित आगत के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाता है और अनुपयुक्त हो जाता है। इस बिंदु से ही परिवर्ती आगत के सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है। बच्चों, आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे हम कल कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की वक्र आकृतियों के जरिए हम इस जो आपको परिभाषा बताई है उसको हम स्पष्ट करेंगे। तो जितना हमने पढ़ाया उसको ध्यान से रिवाइज करिएगा और कल जब हम ग्राफ से पढ़ाएंगे तो आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे।